Hello everyone, my name is Dhruvesh and you're watching my YouTube channel. तो we'll start with the name of the people जिन्होंने लास्ट वीडियो की कमेंट सेक्शन में फ्रेजल वर्ब्स एडवांस स्ट्रक्चर्स को यूज करके सेंटेंसेस लिखे। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करो, ठीक है। दिन में अगर आप 10 से 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते हो अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए, तो गॉड नोज कि आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अभी 10 लोगों के नाम हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो में सबटाइटल्स को देखकर, फ्रेजल वर्ब्स को, एडवांस स्ट्रक्चर्स को, वो सब चीज़ें देखकर कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए। आधे नाम वही हैं जो यूजुअली आते हैं, मुझे नाम भी याद हो चुके हैं। शशिकांत, यशमीत, श्रेष्ठा ठाकुर, अफजल अंसारी, राजवर्षा, सुजाता, मनमीत, कोमल त्यागी, रेनू राणा, गगन महाल। इसमें मोस्टली नाम वही हैं जो यूजुअली रहते हैं। और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल ये लोग, अगर मानो इस वीडियो में आपको 8 कुछ चीज़ें मिलती हैं जो नई हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, आप उनको लिख लो, किसी पेपर पे आप लिखो और उनको फिर डेली सुबह एक उठाओ, उनमें से एक या दो वो उठाओ, उनको आप यूज़ करो। तो जब इस तरह से आप आगे बढ़ोगे, करते रहोगे, तो आप खुद देखना कि आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन कितनी इंप्रूव होती है। और यही स्ट्रक्चर सेंटेंसेस ही हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को बेटर बनाते हैं। क्योंकि इतने टाइम तक जो मैं वीडियोस बनाता आ रहा था वो नॉर्मल बेसिक सेंटेंसेस की थी। अब ऑलमोस्ट 500 वीडियो है, वो 500 साढ़े 500 वीडियोस, अगर आप उनको देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होगी ही होगी। हो ही नहीं सकता कि आपको स्ट्रक्चर ना समझ में आए। डेली आप एक दो वीडियोस देखो और आपको वहां से देखना कितना आपको इंप्रूवमेंट मिलती है। फिर अब जब वो चीज़ें बहुत हो गई, वहां से मेरे स्ट्रक्चर्स बहुत सारे कंप्लीट हो गए, नाउ आई एम देयर फॉर यू विद सम एडवांस स्ट्रक्चर्स, विद सम phrasal verbs and some good structures so that you can learn and you can inherit those things in your daily conversation. By doing these things only you would be able to improve your overall communication. तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है, इतना घटिया, आप समलैंगिक या फिर गे हो, ठीक। ऑल दो ये कोई सिन नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा कोई टैबू है। आजकल ये चीज़ें बहुत आराम से एक्सेप्ट की जाती है। ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले लोगों की जो मेंटेलिटी थी वो बहुत नैरो थी, बहुत छोटी थी। उस टाइम पर ये चीज़ें ओपनली नहीं आती थी सामने। आजकल लोग ओपन हो चुके हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है इन सब चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। आप मेट्रो में देखो, मॉल्स में देखो, इवन बड़ी बड़ी कंपनीज में भी आप देखो, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक टैबू है, ये क्या हो गया। सो दीज थिंग्स आर एक्सेप्टेबल दीज डेज। तो आप समलैंगिक हो। यहाँ पर जो वर्ड है सीखने का वो ऑफुल, ऑफुल, शर्मिंदा, घटिया, उस तरीके से इस वर्ड को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ऑफुल, ठीक। सो ऑफुल सिचुएशंस कैन बी ऑफुल, कि भाई मैं एक बहुत ही खराब से सिचुएशन में पड़ गया, बहुत ही एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो गई थी, दैट सिचुएशन वाज ऑफुल फॉर मी, ठीक है। आप समलैंगिक हो। यहाँ पर एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर ये बताया जा रहा है कोई चीज क्या है, कब है, कैसी है। सो यू आर अ गे, यू आर अ गे। नेक्स्ट यहाँ पर इसने बोला है हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इसे बोल रही है कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अब यहाँ पर बहुत अलग के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप बोल सकते हैं। वी आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एक यहाँ पर हमारे पास एक टर्म होती है, दैट टर्म इज पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट, कि दो पोल हैं जो बिल्कुल ही अलग है। और वो पोल चाहे कितना भी पैरेलली आगे बढ़ जाएं या नीचे की तरफ चले जाएं, वो कभी मिल नहीं सकते। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि जिनको कहीं तक भी खींचो वो कहीं पर जाकर मिलती नहीं है, लेकिन अनंत में जाकर, पता नहीं ये ऐसी मैथ्स में चीज़ें होती हैं कि इन्फिनिटी में जाकर वो मिल जाती हैं। वो चीज़ें अभी इतने मैथ में नहीं घुस रहे हैं। अभी यहाँ पर यह है कि पोल्स अपार्ट का मतलब होता है कि दो लोग बिल्कुल अलग अलग, अलग मेंटेलिटी के, अलग चॉइस है, सब कुछ अलग है। सो वी बोथ आर पोल्स अपार्ट, इस तरीके से। सो हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ये भी जो सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। सो कौन है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो हम हैं, वी, फिर मेन वर्ड आर। अब वी क्या है, वी आर सो पोल्स अपार्ट। इतने इतने वाले सेंस के लिए यहाँ पर हमारा सो आया है। सो वी आर सो पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे से। सो वी आर सो पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से कितने अलग हैं, इतने अलग है, बहुत अलग है। आप ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इसे समझूंगी। सो अब यहाँ पर एक चीज देखना, हाउ कुड यू इवन डू दिस, हाउ कुड यू डू दिस। एक होता है हाउ कैन यू डू दिस, एक होता है हाउ कुड यू डू दिस। दोनों में फर्क क्या है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। हाउ कैन यू डू दिस मतलब कोई भी एक काम जो मैंने बोल दिया कि आई कैन डू दिस,
ठीक है, कि मैं उछलकर 10 फीट ऊंची दीवार को छू सकता हूँ। किसी ने वहां पर पूछा यार ये कैसे कर सकते हो तुम, हाउ कैन यू डू दिस, क्योंकि अभी तक मैंने वो काम किया नहीं। अगर मैंने वो काम कर दिया और फिर किसी ने पूछा कि भाई ये कैसे किया तुमने, ठीक, तो वहां पर कुड का यूज होता है कि मतलब कोई भी काम, वो कैन का पास्ट हो गया, वो कैन नहीं है, ठीक। अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं वहां ये नहीं बोल सकता हाउ कैन यू स्लैप मी, वो तो दोबारा मार के दिखा देगा कि ऐसे मार सकता हूं मैं, लेकिन नहीं, हाउ कुड यू स्लैप मी, मारा कैसे, वो चीज कि तुमने की कैसे, सोचा भी कैसे, ठीक है। तो ये सोचा भी वाला जो सेंस है यहाँ इसके लिए कुड का यूज हुआ क्योंकि वो कैन का पास्ट हो गया, ठीक है। सो हाउ कुड यू थिंक, तुमने सोचा कैसे। अब सोचा भी, ये सोच नहीं है, सोचा है, सोचा भी। अब हिंदी में जिस चीज के बाद हम भी लगा रहे हैं, इंग्लिश में आप उस चीज से पहले इवन लगा दो। हाउ कुड यू इवन थिंक, हाउ कुड यू इवन थिंक, तुम सोच भी कैसे सकते हो, तुमने सोचा भी कैसे। सो हाउ कुड यू इवन थिंक, हाउ कुड यू इवन थिंक, या फिर हाउ कुड यू इवन सपोज मी टू, या फिर हाउ कुड यू इवन थिंक मी, कि मेरे बारे में सोच भी कर सकते हो, टू अंडरस्टैंड दिस, कि मैं इसके बारे में समझूं, ठीक। हाउ कुड यू इवन इमेजिन हिम टू डू दिस, कि तुम इस चीज की कल्पना भी कैसे कर सकते हो कि वो ये काम करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन जो कुड वाला टर्म है ये यहाँ पर सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोई चीज हो गई, अब अगर वहां उस चीज के बारे में पूछ रहे हो तो वहां कैन का यूज नहीं होगा, कुड का यूज होगा, ठीक है। हाउ कुड यू डू दिस, तुमने किया कैसे। अब हाउ कैन यू डू दिस, तुम ये काम कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, तुमने ये बात मुझसे इतने दिनों तक छुपाई। अब देखो चीज सामने आ गई, ठीक है, वो जो छुपा रखा था उसका जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो गया, चीज अब सामने आ चुकी है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बन गया है। बहुत से लोग हैं जो इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक्सेप्टेबल है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। यहाँ पर जब ये चीज सामने खुल गई, सामने वो चीज बात आ गई, तो अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। सो हाउ डिड का यूज होगा, सो हाउ डिड यू, तुमने कैसे की, सम सेंटेंस है, तुमने ये बात इतने दिनों तक छुपाई, ठीक। तो यहाँ पर सवाल नहीं है, बस बोल रही है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा, यू डिड, छुपाना हाइड अवे, तो किसी से छुपा कर रखना, दूर छुपा कर रखना, तो ये हाइड अवे एक फ्रेजल वर्ब है हाइड का। सो जो डिड है वो हाइड के अंदर छुपा और उसकी सेकंड फॉर्म बनी हिड। सो यू हिड अवे दिस, तुमने छुपाया टू मी, मुझसे। सो यू हिड अवे दिस टू मी फॉर सो लॉन्ग, तुमने इतने दिनों तक, इतने टाइम तक मुझसे ये बात छुपाई। सो यू हिड अवे दिस टू मी फॉर सो लॉन्ग। अब ये कह रहा है मैं असमंजस में था, मैं कंफ्यूज था कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। अब इस चीज के लिए बहुत सारे हमारे पास इडियम्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं बोलने के। आई वॉज इन अ हॉट सूप, ठीक है, हॉट सूप, तो हॉट सूप को भी ऐसे यूज करते हैं कि मैं कंफ्यूज था। कंफ्यूज वाली टर्म को हम थोड़ा सा रिप्लेस कर रहे हैं। आई वॉज इन अ हॉट वाटर, सूप की जगह वाटर का भी यूज करते हैं, ठीक है, आई वॉज इन हॉट वाटर, कि भाई मैं कंफ्यूज था। एक हमारे पास चीज है आई वॉज ऑन द फेंस, ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल एक फेंस पर था, एक किनारे पर था, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सो आई वॉज ऑन द फेंस, तो मतलब अगर कोई भी ऐसा काम कि जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आपने हड़बड़ी में जल्दबाजी में कर दिया क्योंकि आप बिल्कुल किनारे पर थे कि मैं क्या करूं, मतलब जान की बाजी एकदम हो रखी थी। सो आई वॉज ऑन द फेंस, आई वॉज ऑन द फेंस, मैं बिल्कुल कंफ्यूज था, मैं असमंजस में था। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हुआ कि मैं किसी कंडीशन में था। सो आई वॉज ऑन द फेंस, कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, दैट आई शुड टेल यू और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर शुड पहले नहीं आएगा क्योंकि सवाल नहीं है, बस बता रहा है मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। सो आई शुड टेल यू और नॉट। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी, या फिर तो मुझे पता था तुम ऐसे रिएक्ट करोगी, ठीक है। सो मुझे पता था, मैं जानता था, तो जो हमारा ये वाला सेंटेंस हुआ ये हुआ हमारा नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो आई डिड नो, मुझे पता थी, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन आया, आई डिड नो, डिड नो के अंदर हाइड हुआ और वहां पर उसकी सेकंड फॉर्म बन गई न्यू। आई न्यू, मुझे पता था, आई न्यू, मैं जानती थी कि दैट तुम ऐसे रिएक्ट करोगी, तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी, इसी तरह से रिएक्ट करोगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, मुझे पास्ट में पता था फ्यूचर के बारे में,
ठीक। तो यहाँ पर हम पास्ट में बैठ के जब फ्यूचर की बात करते हैं तो विल नहीं आता, वुड आता है। सो आई न्यू, मुझे पता था दैट कि यू वुड रिएक्ट, कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी। तो जब भी हम पास्ट में बैठ के फ्यूचर की बात करें तो वहां पर वुड का यूज होता है, ना कि विल का। ठीक है, कि आई वॉज थिंकिंग दैट आई वुड गो टू स्कूल टुमारो बट आई कुड नॉट गो। मैं सोच रहा था कि मैं कल स्कूल जाऊंगा लेकिन मैं नहीं जा पाया। ठीक है, सो आई न्यू दैट यू वुड रिएक्ट द सेम, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी। मैं जानता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही है, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही है। अब देखो, गुजरना, किसी इंसान का किसी फेज से गुजरना या फिर कोई मुसीबत से गुजरना, इसके लिए हम गो थ्रू का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म भी बन जाती है वेंट थ्रू, गॉन थ्रू, कि आई हैड गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, कि भाई मैं बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजर चुका हूँ या फिर गुजर चुका था। ठीक, यहाँ पर हुआ मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। सो पहला जो है मैं जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है आई डू नो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। डू नो के अंदर छुपा और आई नो, मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। ठीक है, सो वॉट यू आर गोइंग थ्रू, सवाल नहीं है यहाँ पर कि तुम पर क्या गुजर रही है, ये बता रहा है बस कि मुझे पता है कि तुम पर क्या गुजर रही है। आई नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू, वॉट आर यू नहीं आएगा, वॉट यू आर गोइंग थ्रू, कि जो तुम पर गुजर रही है। बेसिकली यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से बना है कि मुझे पता है कि जो तुम पर गुजर रही है, आई नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू। ठीक, कि जिस फेज से तुम गुजर रहे हो वो मुझे पता है। हाँ, तुम्हारा पति समलैंगिक है या फिर गे है। यस, योर हस्बैंड इज अ गे। नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। फॉर्मूला यही है कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। आज बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पर, सो आई एम वंडरिंग कि आज बारिश हो जाए, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस इट हैज रेन्ड। ठीक है, बारिश हुए अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं। सो आई वॉन्ट या फिर आई एम वंडरिंग इट शुड रेन टुडे। अब कभी भी मौसम की बात जब आए ना तो आप इट का यूज़ करना। ठीक, ये चीज़ मैंने बताई भी हुई अपने आर्टिकल वाली वीडियो के अंदर कि इट का एक बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ होता है मौसम के लिए, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, कहीं पर भी हो। कि इट वॉज रेनिंग दैट डे, उस दिन बारिश हो रही थी। इट रेन दैट डे, उस दिन बारिश हुई थी। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट्स सो हॉट टुडे, बहुत गर्मी है। ठीक है, इट हैज़ बीन सो हॉट दीज डेज, इन दिनों यार काफ़ी गर्मी हो रही है। इस तरह से मिट का यूज़ करता है। सो तुम्हारा पति समलैंगिक, योर हस्बैंड इज अ गे, यहाँ पर ये आ गया। और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, एंड आई कांट हेल्प इट। अब ये जो सेंटेंस है आई कांट हेल्प इट, ये आप कोई भी चीज़, कोई भी अगर बात आए तो आप वहाँ पर बोल सकते हो यार आई कांट हेल्प इट, मैं नहीं कर सकता। किसी ने आपसे कुछ बोला करने के लिए कि, और उस चीज़ को आप नहीं कर सकते, या उस चीज़ में आप उसकी मदद नहीं कर सकते, या फिर उस चीज़ को आप खुद भी नहीं कर सकते। सो इसमें आप हेल्प का यूज़ लगाओगे, यार आई कांट हेल्प इट। कि जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं आजकल जिम जा रहा हूँ लेकिन कल मैंने छोले भटूरे की प्लेट देखी, आई कुडंट हेल्प इट, आई कुडंट हेल्प इट, मैंने तो उधेड़ दिया भाई छोले भटूरे हमारे। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से आया। बहुत से लोग होते हैं जिनको पीने की आदत होती है, उन्होंने बोला कि मैंने तो सोच रखा था मैं छोड़ दूंगा, लेकिन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट बार आई कुडंट हेल्प इट, मैंने जब वो बार देखा, उस बार के सामने से गुजर रहा था, आई कुडंट हेल्प इट। ऑल्दो इट्स अ बैड हैबिट, यू शुड अवॉइड कंप्लीटली। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करो, लेकिन बस यहाँ पर हेल्प इट का हम यूज सिखा रहे हैं। ठीक, कोई डाइटिंग पर है, देख लिया आलू के पराठे बन गया घर में, यार आई कुडंट हेल्प, मैं इससे उभरूंगी कैसे। सो हाउ विल आई गेट ओवर विद इट, अब यहाँ पर एक सवाल है। ठीक है, सो हाउ विल आई गेट ओवर विद इट। ठीक, अब जैसे कि कोई एग्जाम किसी ने दिया भाई, अनफॉर्चुनेटली वो इंसान फेल हो गया, नहीं कर पाया, तो अब वहां पर वो सिर पकड़ के बैठा हुआ, यार मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उसमें हम क्या है, उसमें हम क्या बोलेंगे, यार नाउ यू शुड गेट ओवर विद इट, नाउ यू शुड गेट ओवर विद इट, या इससे बाहर निकलो, इससे उभरो। ठीक है, जिंदगी बहुत लंबी है, ये चीज़ें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, और ये चीज़ें हमेशा चक्र में घूमती हैं। आज परेशानी है, कल अच्छी चीज़ आएगी, आज अच्छी चीज़ है तो डेफिनेटली कल खराब टाइम भी आएगा। अब जिसके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म लेकर आया है, सो डेफिनेटली वो उस कर्म को लेकर आगे जाएगा, और हो सकता है इसके लिए सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका अगर अच्छा टाइम है तो बुरा भी आएगा, और बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। ठीक, किसी ने एक बहुत पुरानी कहानी है, ऐसी कुछ पूछा था, पता नहीं राजा ने पूछा था बीरबल से कि एक ऐसी चीज़ बताओ, एक ऐसा सेंटेंस बताओ जिसको मैं खुशी के टाइम पर सुनूं तो मुझे दुख हो, और दुख के टाइम पर सुनूं तो खुशी हो। तो वहां पर उन्होंने ये चीज़ बोली कि सर एक सेंटेंस में आपको ये बताता हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये जो टर्म है यहाँ पर, इसको हम ऐसे बोलेंगे,
तो आप खुद सोचो, जब किसी का कोई खराब वक्त चल रहा है और वहां पर वो ये चीज़ बोले कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो वहां पर उस चीज़ पे सोचकर खुश होगा। और किसी का अगर अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया बढ़िया चल रही है, फिर वो सोचेगा यार ये वक्त भी गुजर जाएगा, उस चीज़ को सोचकर वो अपसेट होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम चीज़ सीख रहे हैं गेट ओवर, कि अगर कोई भी इंसान किसी परेशानी में है तो उस परेशानी से उभरने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट ओवर टर्म का। सो मैं इससे उभरूंगी कैसे, हाउ विल आई गेट ओवर विद इट, या फिर कोई अगर परेशान है, आपने उसको बोला नाउ यू शुड गेट ओवर विद इट, तो मैं इस चीज़ से उभर जाना चाहिए। सो वो पूछ लेगा यार हाउ टू गेट ओवर विद इट, इस चीज़ से उभरूँ कैसे। आपने मुझे पूरी तरह से अंधेरे में डाल रखा था। अब देखो, ये तो एक टर्म हिंदी में भी होती है कि भाई किसी को बिल्कुल अंधेरे में रखना, किसी को बिल्कुल पता ही नहीं चलने देना। इंग्लिश में भी एज इट इज हमारे पास इसके लिए इडियम फ्रेज है, आपने अंधेरे में डाल रखा था। अब यहाँ पर वो चीज़ का इम्पैक्ट अब खत्म हो गया, क्योंकि अब तो पता चल गया, इसलिए यहाँ पर हैड का यूज हुआ है। यू हैड कंप्लीटली मी, यू हैड कंप्लीटली पुट मी इन द डार्क, कि आपने वो चीज़ किया हुआ था, किया रखा था। ठीक, तो आई हैव पुट यू इन डार्क, मैंने तुम्हें अंधेरे में डाल रखा है। सेम यहाँ पर हैव के अंदर डिड छुपा है। यू हैड कंप्लीटली, पुट की सेकंड फॉर्म है, ये रखा था, ठीक है, सॉरी थर्ड फॉर्म है, पुट मी इन द डार्क, क्योंकि पुट की सेकंड और थर्ड पुट ही होती है। सो यू हैड कंप्लीटली पुट मी इन द डार्क, मेरा कंप्लीटली और मी मिक्स होकर पता ना कंप्लीट मी क्यों बनना है। सो यू हैड कंप्लीटली पुट मी इन द डार्क, तुमने मुझे पूरी तरह से अंधेरे में डाल रखा था। इसके लिए हम दोनों को कुछ करना होगा। अब यहाँ पर देखो, वी बोथ हैव टू डू समथिंग फॉर दिस, या फिर आप यहाँ पर विल भी लगा सकते हो कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बेसिकली अब यहाँ पर देखो, ये कंप्लीटली फ्यूचर की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये अब हमें इस चीज़ के बारे में कुछ करना है। तो कई बार होता है कि हम हिंदी में गागी गे लगा देते हैं, लेकिन वो फ्यूचर का सेंटेंस नहीं होता। सेम हम प्रेजेंट में कई बार ताती ते लगाते हैं, वो प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं होता। जैसे हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला रुको कोई दरवाजे पर है, मैं खोल कर आता हूँ, तो मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ, ये अब मैं करूँगा, चाहे मैं अगले सेकंड करूँ, अगले मिनट करूँ, ठीक है। मैं फोन कर देता हूँ, तो रुक जाओ, कल मैं बताता हूँ तुम्हारे प्रिंसिपल को, और मैं कल उससे बात करता हूँ, तुम्हारे प्रिंसिपल से कल मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने बोला कि कल मैं उनसे बात करता हूँ, ये मेरा जर्नल काम नहीं है, ये तो मैं फ्यूचर में करूँगा अभी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये करता हूँ, ये फ्यूचर है कि मैं अभी करूँगा। सेम यहाँ पर हम दोनों को कुछ करना होगा। अब हम फ्यूचर में, मतलब अब हमें कुछ करना है इस चीज़ के बारे में, तो यहाँ विल लगा सकते हो, ना लगाओ तो भी ठीक है। वी बोथ, हम दोनों को, अब यहाँ पर जो डूअर है वो है वी बोथ, फिर मेन वर्ड आया डू, और डू हैव टू के अंदर छुपा हुआ है। वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस, अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो यहाँ पर इसने बोला वी बोथ हैव टू डू समथिंग फॉर दिस, इस चीज़ के लिए हम दोनों को कुछ करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई डाउट भी हो तो भी मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।